ये कहानी एज ऑफ एक्स यूनिवर्स कॉमिक्स की है। एक ऐसी दुनिया जहाँ एक्समैन का नामो निशान नहीं है और म्यूटेंट को मार देने का आदेश है। इसमें कुछ बचे म्यूटेंट सब एक साथ आते हैं खुद की हिफाजत के लिए, पर सिर्फ म्यूटेंट ही नहीं थे जो साथ आए। वो सब जो म्यूटेंट का सर्वनाश देखना चाहते थे वो सब भी सामने आए जो एवेंजर्स बने, जिसमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, इनविजिबल वुमेन, रेड ब्लैक और घोस्ट राइडर रहते हैं, जो कि जनरल कैसल के अंदर काम करते रहते हैं। यहाँ टोनी जब पहली बार अपना सूट पहनता है तब कुछ म्यूटेंट्स अपनी शक्ति से उसमें एक ऐसा वायरस लगा देते हैं कि सूट उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है, जिसके बाद से सूट धीरे धीरे उसे खत्म करता गया। अब कितना इंसान बचा है ये कहना मुश्किल है। ब्रूस बैनर जब सबसे खतरनाक म्यूटेंट को सही कर रहे थे तब उनमें से एक घबरा गया, जिसकी वजह से वो मशीन मिसफायर हो जाता है और तब ब्रूस वहीं हल्क में बदल जाता है और गुस्से में वो अपने सबसे करीबी दोस्त, अपने परिवार, अपनी पत्नी तक को मार देता है, जिसकी वजह से वो म्यूटेंट से इतना नफरत करने लगता है कि सब म्यूटेंट को मारने लगता है। इनविजिबल वुमेन, उसके परिवार ने एक म्यूटेंट को अपने घर में पनाह दिया, लेकिन उस म्यूटेंट से गलती हो जाती है, जिसके बाद स्यू अपने प्यारे से परिवार के खिलाफ जाकर उस म्यूटेंट को पकड़वा देती है। रेड बैक जेसिका ड्रू, जो कि नामी ग्रामी खूनी है, वो बस वही करती है जो उसे बोला जाता हो। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि फोर्ट्रेस एक्स के पास लड़ाई चलती रहती है, जहां सभी म्यूटेंट किसी सेना से लड़ते रहते हैं। उससे कुछ दूर एक लड़की जो ये लड़ाई देख रही होती है, अपने हाथों में बंदूक लिए लड़ाई में जाने को तैयार अपने साथी से पूछती है कि क्या वो लड़ाई में भाग ले सकती है या नहीं। इस पर उसका साथी उसे मना करते बताता कि वो कहीं छुप कर ही रहे तो उन लोगों के लिए अच्छा होगा। ये सुनती वो म्यूटेंट और बंदूक वहीं फेंकते वहीं पास की कुर्सी बैठ जाती है, अपने पुराने दिन याद करती है जहां वो अकेले ही म्यूटेंट के लिए लड़ी थी। आज से 1000 दिन पहले एवेंजर्स ग्रैंड कैनियन के एक अलग ही इलाके में सुपर हीरो लैंडिंग करते वहीं के म्यूटेंट्स पे टूट पड़ते हैं। इनका ये आपस की लड़ाई न जाने कब से ही चल रहा था। कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड से एक म्यूटेंट पे हमला करते उसे अपने पैरों के नीचे दबाए रहता है, लेकिन तभी आयरन मैन अपने रिपल्सर ब्लास्ट से उसे मारते कैप को अपने कंप्यूटराइज्ड भाषा में बताता है कि वो अपना हथियार लेने ही वाला था, इसलिए उसे मारना पड़ा। इस पर कैप तब उसे बताता है कि इसके पास तो कोई हथियार ही नहीं था। ये सुनते आयरन मैन वहीं अजीब तरीके से हंसता है और तभी वहीं एक मोटा गेंडा सा म्यूटेंट आते उसे धमकाते कि किसी माई के इलाज में दम नहीं है जो बॉब को हिला दे। आयरन मैन उस पर अपने रिपल्सर ब्लास्ट से मारते रहता है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और तभी हल्क वहीं आते उसे एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे वो दूर फेंका जाता है और फिर हल्क बॉब को गर्दन पकड़े वही के म्यूटेंट को गाली देते उन सबको मारते रहता है और रेड बैक अपने हाथ में लगे छोटी सी छुरी से म्यूटेंट को मारते रहती है। लेकिन जैसे ही वो अपने अगले म्यूटेंट को जान से मारती, कैप उसे रुकने को बोलता है और तब स्यू स्टॉर्म उसे उस म्यूटेंट से दूर फेंकते बताती है कि वो लोग किसी की जान नहीं लेंगे। वो चाहती है कि इन सब म्यूटेंट को काबू किया जाए, जिससे वो खुद सुरक्षित रहे और बाकियों को भी सुरक्षित रहने दे। उसके बाद स्यू स्टॉर्म अपनी शक्ति से एक बबल जैसा बनाकर सब एवेंजर्स को उसमें कैद किए वहाँ के म्यूटेंट्स को वहाँ से भाग जाने को बोलती है और जब तक एवेंजर्स खुद को स्यू स्टॉर्म के चंगुल से छुड़ा पाते, सब म्यूटेंट्स वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे और उसके बाद एवेंजर्स बस वहीं मुंह लटकाए खड़े थे। उसके बाद वो सब जनरल कैसल, जो कि मई जून के कड़कती धूप से भी ज़्यादा कड़क रहता है, उसके ऑफिस में रहते हैं, जहाँ वो सबसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर हर कोई अपने तरीके से अलग अलग जवाब देता है और फिर स्यू स्टॉर्म बताती है कि उनकी टीम कमज़ोर है और उन्हें पुराने टीम की एग्जाम्पल देते बताती है कि द फोर जैसे भी थे उनमें एकता थी, एकजुट था। द फोर का नाम सुनते बैनर उसका मजाक उड़ाते उसे बताता है कि वो बराबरी भी कर रहे थे उस धोखेबाज लोगों से। अपने पुराने परिवार के बारे में बुरा भला सुनने के बाद स्यू उसे चुप रहने बोलती है और उसी बीच कैप आते बताता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, वो सब जी जान लगा देंगे। ये सुनते जनरल कैसल अपने पीछे स्क्रीन पे कुछ वीडियो चलाते बताता है कि ऐसी गलती अब होनी भी नहीं चाहिए और फिर वो बताता है कि ये एक्समैन सब न्यूयॉर्क के बहुत से बिल्डिंग को उड़ा के ले जा रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ वो कमीने सब रहते हैं, तो इससे पहले कि वो लोग कुछ तमाशा करें हमें कुछ करना होगा। और फिर वो सबको एक जगह का सैटेलाइट व्यू दिखाते उन लोगों पे नज़र रखा गया था, पर अपनी शक्ति से अब सब मानो गायब जैसे हो गए हैं, तो तुम्हारा काम है उन्हें रोकने का। जगह ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, खोजी कुत्ता होगा तुम्हारे साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि एवेंजर्स सब कहीं जाते रहते हैं और उनके आगे आगे कुत्ते की तरह एक म्यूटेंट बाकियों के म्यूटेंट को सूंघते उनकी तरफ बढ़ता रहता है। इस म्यूटेंट के गर्दन में फंदा बंधा रहता है, जिसका दूसरा छोर बैनर के हाथ में रहता है। ये म्यूटेंट का जबड़ा काट दिया गया था और उसकी जगह अजीब सा मेटल का कुछ लगा दिया गया था।
एक म्यूटेंट की मदद लेना बैनर को सही नहीं लगा। वो खुद को उन सबसे बहुत ऊपर देखता था। वो उस बेचारे म्यूटेंट को भरपूर गाली देता है, जिस पर कैप तो समझाता है कि ये म्यूटेंट खुद ही राजी हुआ मदद करने के लिए, इसीलिए इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और फिर बताता है कि इसकी ये मदद के लिए इसे आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए। वो लोग आपस में बहस करते ही रहते हैं कि तभी वो म्यूटेंट बताता है कि वो लोग पहुंच गए। और वही सामने वो देखते हैं कि कबाड़ के ढेर के बीच एक बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है। वो म्यूटेंट तब अपने अजीब सी भाषा में बताता है कि यही सब म्यूटेंट हैं। बैनर तब पूरे गुस्से में हल्क बनते सबको मारने के लिए उतावले होते रहता है। लेकिन कैप आयरन मैन को पूछने के लिए बोलता है कि वो लोग को क्या करना है। इस पर आयरन मैन बताता है कि जवाब आया है कोड ओमेगा। ये सुनते कैप चौंक जाता है, लेकिन वहीं हल्क मानो खुशी से पागल हुए जा रहा था। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मारो सब म्यूटेंट को। और ये कहते वो अपने हाथ का वो रस्सी अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो बेचारा म्यूटेंट उड़ते तड़पते हुए उसके पास आता है। और तब हल्क अपने दोनों हाथों से उसके सर का कचुम्बर बनाते, अब मजा आएगा ना बीरू। और वो म्यूटेंट वहीं मर जाता है और बाकी के एवेंजर्स ये देखते रह जाते हैं। कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।